हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये जो सीरीज है जैसे इससे पहले हम लोगों ने दो ही वीडियो में भूगोल और पर्यावरण, झारखंड का भूगोल और पर्यावरण का जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो देख चुके हैं। आज हम इतिहास लेकर आए हैं। आप जानते ही हैं कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कहीं कहीं किसी भी बुक में एग्जैक्ट डाटा नहीं रहता है, थोड़ा सा न थोड़ा सा फॉल्ट रहता है। तो आप इतिहास को अच्छा से अच्छा ऑथर को पढ़िए ताकि आपको जो डाटा मिले एकदम करेक्ट मिले। तो इसीलिए आज हम इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो झारखंड का जो 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 40 क्वेश्चन, उसमें से आप अधिकतम सही कर पाइएगा, क्योंकि ये सारा जो है ये झारखंड से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने भूगोल का जो भी क्वेश्चन देखा आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बुक भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर वहां से PDF ले सकते हैं। इसलिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि आपका जो 40 नंबर है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सही कर सके, यानी 35 से ऊपर कम से कम सही कर सके। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम झारखंड का ऐतिहासिक परिचय देखेंगे। ये आज का वीडियो जो होगा वो मेडिवल हिस्ट्री से पहले तक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और ये इतना अच्छा है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो दोस्तों, इस राज्य का नाम जो है झारखंड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ वन एवं झाड़ियों की बहुत अधिक बहुलता है, इसीलिए इसका नाम झारखंड पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और ऐत्रेय ब्राह्मण में इनको क्या कहा गया है, तो इनको जो है पुंडरू कहा गया है या पुंड कहा गया है। पुंड्र कहा गया है या पुंड कहा गया है ऐत्रेय ब्राह्मण। दोस्तों, अगर पूछ दे कि वायु पुराण में क्या कहा गया है, तो वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। क्या? मुरंड। दोस्तों, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, तो विष्णु पुराण में जो है इनको क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, तो इनको है कुकट कहा गया है, कुकट देश। क्या? कुकट देश। और आईने अकबरी में क्या कहा गया है, तो आईने अकबरी में खंकारह कहा गया है। क्या? खंकारह। तो ये सारा चीज है। अगला क्वेश्चन है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, झारखंड शब्द के बारे में कह रहा है। सर्वप्रथम उल्लेख जो है 13वीं शताब्दी के ये ताम्रपत्र में मिलता है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। अगला है ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख जो है किकट प्रदेश से किया गया है। किससे? किकट प्रदेश से। निम्न में से किस वेद में झारखंड को वात्र्य नाम से संबोधित किया गया है। तो वात्र्य नाम से संबोधित जो है अथर्ववेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वैदिक साहित्यों में जनजातियों के लिए जो है ये असुर शब्द का प्रयोग किया गया है, और सबसे प्राचीन जनजाति भी असुर को माना जाता है। अगला है निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। तो लिंग पूजन या शिष्णों का देव जो है ऋग्वेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है तुझके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तुझके जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? खोखरा शब्द का। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। तो हम लोग बात भी किए हैं कौटिल्य शास्त्र में जो है अर्थशास्त्र में कुकट या कुकट देश कहा गया है। तो कुकट दिया है, कुकट या कुकट देश।
किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख जो है पुंड्रू नाम से किया गया है? तो हम लोग अभी ही चर्चा किए हैं येत्रे ब्राह्मण में। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो किसी दूसरे नाम से कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किया गया है। अगला है, टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन मिलेगा कंप्लीट क्वेश्चन है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, माने हर क्वेश्चन इसमें दिया है। अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िएगा तो ज़रूर आपको कंप्लीट बैकअप हो जाएगा ये आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? इसका भी हम लोग चर्चा किए हैं, मुरंड के नाम से। अगला है, विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये मुंड नाम से। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फाहियान द्वारा जो है झारखंड का उल्लेख कुकट लाड के नाम से किया गया है, कुकट लाड। अगला है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भागवत पुराण में जो है किकट प्रदेश कहा गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया? किसके द्वारा संबोधित किया गया? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। अगला है, इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो ये बनारस तक के। अगला है, निम्नलिखित 1834 में स्थापित दक्षिणी पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिससे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो कहाँ था? ये किशुनपुर था। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो ये जरासंध था, जरासंध। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो किस नाम से की गई है? ये पुंडरिक के नाम से की गई है। अगला है, महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? ये पशुभूमि नाम प्रयुक्त किया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड को ये किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये अटावी के नाम से। दोस्तों, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट करेंगे तो हम जरूर जवाब देंगे। दोस्तों, अशोक जो है किस अधिकारी को बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए झारखंड में भेजा था? क्या क्वेश्चन है कि अशोक ने किस अधिकारी को झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु भेजा था? उस अधिकारी का नाम कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन फ्रेंड कर पाते हैं। अगला है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। अगला है, तारीखी फिरोजशाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड को जो है झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तारीखे बांग्ला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो झारखंड को जो है झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। अगला है, सियार-ए-उल-मुत्खरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किस नाम से संबोधित किया गया है? ये झारखंड नाम से है। दोस्तों, एक आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो जिसका संबोधन है वो एक लिख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। अगला है, ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ह्वेनसांग ने झारखंड के लिए ये किलोना सुकालाना इस शब्द का प्रयोग किया था। मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये पद्मावत में किया गया है। अगला है, निम्न में से
भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो किस कवि ने उल्लेख किया है? तो ये कबीरदास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल शासन के दौरान झारखंड को जो है खुकरा और कुकरा दोनों नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया जाता है? तो आईने अकबरी में कोकरा और खंकरा दोनों नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका जो है हम एक फ़ोटो लेकर टेलीग्राम पे आप दे देंगे, सारा चीज़ जो है एक फ़ोटो में आ जाएगा, आप वहाँ टेलीग्राम से जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नौरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो कौन सा है? ये संथाल परगना। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो किस ताम्रपत्र में? तो ये नरसिंह देव द्वितीय, जो 13वीं सदी में ताम्रपत्र था, नरसिंह देव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो झारखंड को जो है कर्कखंड से इसलिए जाना जाता है कि जनजातियों की अधिकता कारण है, वहाँ क्या है? जनजाति अधिक है। अगला है, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड को किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? तो ये छोटा नागपुर को। अगला है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये कलिंद देश। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो ये छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, न कि झारखंड के नाम से। अगला है, ह्वेन-सांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सियुके में किया है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो किस शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ मैंने किया था ये? तो ये किंग जिंग काइलो, और ये इस शब्द को बोला था लेकिन अपने पुस्तक में जो है किंग जिंग काइलो का शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों ये फयान बोला, सॉरी। अगला है, इनमें से किसको? दोस्तों ये जो है पूरा झारखंड के लिए बोला था, लेकिन राजमहल क्षेत्र के लिए किंग जिंग काइलो शब्द यूज किया था, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामनिया को की सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो ये जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टेनर के प्रक्रिया से। दोस्तों आप लोग इसका एक आंसर दीजिए कि हम प्रैक्टिस सेट में इसका चर्चा किए हुए हैं, किस युद्ध के बाद जो है दामनिया को बना था? किस युद्ध के बाद? 1824 में। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमें आंसर बताएंगे, नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं बताएंगे। अगला है, कैप्टन जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामनिया को के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामनिया को क्षेत्र घोषित कर दिया गया? तो ये 1832 ईस्वी में। अगला, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है? तो रांची के लिए चुटिया नागपुर शब्द का प्रयोग जो है ये J.H. हेविट ने किया था। अगला है, दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों ये भी जो है किसी युद्ध के परिणाम ही है। अगर आप मेरा प्रैक्टिस से देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन आपको आएगा 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय जो है ये रामगढ़ में है। अगला है, विल्किंसनगंज एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तो ये किशुनपुर है। अगला है, किशुनपुर का नया नाम क्या है? तो किशुनपुर का नया नाम जो है ये रांची है। तो रांची का 3 नाम हो गया, रांची, किशुनपुर और एक है क्या? विल्किंसनगंज। अगला है, टोलमी ने खरसावा के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो टोलमी ने खरसावा के लिए
करतानिया शब्द का प्रयोग किया है। इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता है? तो जंगल तरी के नाम से संथाल परगना जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रोबोरोगोई नाम से संबोधित किया है? तो किस नाम से? तो ये किचुंग क्षेत्र के। निम्नलिखित जनजातियों के झारखंड निवास के आधार पर सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो है, सबसे प्राचीन असुर है, कोरवा है, मुंडा है और चेरो है। तो सबसे प्राचीन असुर है, इसके बाद कोरवा आया, इसके बाद मुंडा आया, इसके बाद चेरो आया। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल में झारखंड से जो भी क्वेश्चन बनता है, इसमें 100% क्वेश्चन दिया है। अगर आप एक बार देखेंगे तो ज़रूर आप अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है। तो झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति जो है असुर है। अगला क्वेश्चन है, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? तो असुर को ही माना जाता है, जो सबसे प्राचीन है। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फर्स्ट है कि यहाँ के वनों में आदिम जनजाति का निवास था। सही है। प्राचीन काल में यहाँ नागवंशी सिंह चेर और तथा रक्सैल राजाओं के अधीन स्वतंत्र राज्य का शासन किया गया। सही है। लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। तो इसमें क्या बताना है? असत्य बताना है। तो ये असत्य सी हो जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा नहीं था। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर क्षेत्र घनघोर वनों से आच्छादित था। तो ये सही है। अगला है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुठारों में से कितने हस्त कुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए? तो छोटा नागपुर प्रदेश में जो है 12 प्रकार के पाए गए। अगला, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था? ये सिबुम स्थान था। अगला है, झारखंड के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? तो ताम्रपाषाण काल से जो है बाहर गंडा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो लौह युगीन को प्रारंभकर्ता कौन जनजाति को माना जाता है? ये असुर और बिरजिया। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से? तो ये इसको जो हजारीबाग में है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध मठ का अवशेष जो है सीतागढ़ पहाड़ी जो हजारीबाग में है। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं का चित्र है? तो ये किस स्थान पे है? तो ये भवनाथपुर है, जो गढ़वा जिले में है। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी के जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो 7वीं शताब्दी का जैन मूर्तियाँ जो है बेनुसागर में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको से प्राप्त नहीं हुआ है? तो इसको से प्राप्त कौन नहीं हुआ है? तो ये कब्रगाह के अवशेष। बाकी बात खुला सूर्य मंदिर, बड़े पत्थरों पर आदिम मानव द्वारा निर्मित चित्र और शैलचित्र दीर्घा, ये तीनों प्राप्त हुआ है। अगला है, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। फर्स्ट है, लूपगढ़ी से कब्रगाह का अवशेष प्राप्त हुआ है। सही है। नामकुम से तांबे और लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुआ। दुमदुमा से 8वीं शताब्दी का अभिलेख प्राप्त हुआ। ये गलत है। बोनगारा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुआ। ये सही है। अगला है, झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सबसे प्राचीन अवशेष जो है पुरापाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए? तो ये हजारीबाग से। अगला है, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। तो ये फर्स्ट है कि यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुआ। सही है। यहाँ से आदिम मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुआ।
यहाँ से प्राप्त चलचित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुआ है, तो सभी सही हो जाएगा। अगला है झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से? तो ये भवनाथपुर गढ़वा जिले में है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए? तो कब्रगाह के अवशेष जो है लूपगढ़ी से प्राप्त हुआ है। शिवभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृदभांड के अवशेष, पत्थर के मन के कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो ये बोनगरा है। अगला है झारखंड के किस जिले में प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ है? तो ये लोहरदगा में है। अगला है झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिससे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो ये पांडु है। अगला इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो मिट्टी के दीवार और मिट्टी के कलश और तांबे का औजार जो है ये पांडु से प्राप्त हुआ है। अगला है हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? तो ये इसको से जो हजारीबाग में। हजारीबाग जिले के किस स्थान से तांबे के 49 खानों का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ है? अभी हम लोग इसका चर्चा किए हैं, बाहर गंडा से। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे का आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुआ है? तो ये लूपगढ़ी से। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो ये नामकुम से। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो कांसे का प्याला जो है लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? किस स्थान से? तो ये लातेहार का पलामू किला से। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के मिले हैं? तो मिट्टी के सुराही में चांदी के सिक्के जो है ये नौडीहा से मिला है। झारखंड के किस जिले से मिट्टी की सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं? तो 102 चांदी के सिक्के जो है ये कहाँ से मिला है? ये पलामू से मिला है। झारखंड में मिले मिट्टी की सुराही में चांदी के सिक्के को पुरातत्वविदों ने किस काल का बताया है? तो पुरातत्वविदों ने इसे जो है ये औरंगजेब काल का बताया है। अगला है झारखंड के किस स्थान पर पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? तो प्राचीन भूमिगत महल की संरचना जो है गुमला जिला में मिला है। अगला है झारखंड में स्थित किस किले की पुरातात्विक खुदाई से एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है? तो प्राचीन भूमिगत महल की संरचना जो है नवरत्नगढ़ का किला से मिला है। नवरत्नगढ़ को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया गया है? तो ये 2009 में। अगला क्वेश्चन है मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने किस काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में से खोजा है? तो ये पुरापाषाण काल। अगला है मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने लगभग कितने वर्ष पुराने पुरापाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी भूम से खोजा है? तो ये 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष। दोस्तों अब हम लोग झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें जैन धर्म का जो भी क्वेश्चन आएगा इससे हम लोग देखेंगे। इसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा जैन धर्म से। फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के बेनुसागर जो सिंहभूम में नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, तो क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? यहाँ से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है बेनुसागर से। अगला है लोरे यादगार की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ जो है आंसुओं की नदी। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो ये हनुमानगढ़ गांव से है। अगला है सड़क क्या है? तो सड़क जो है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म के मानते हैं। अगला है पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये गिरिडीह में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो ये 6 यानी जैन धर्म का है। दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी पर 20 जैन तीर्थकों का यहाँ निर्वाण हुआ है, 20 जैन तीर्थकों का। दोस्तों आज हम टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन डाले हुए हैं
उसका आंसर भी बताए हैं। फिर आप लोग से पूछते हैं कि 10वें तीर्थंकर का जो है ज्ञान की प्राप्ति झारखंड के एक और पहाड़ी पे हुआ है। उस पहाड़ी का नाम बताना है, उस जगह का नाम बताना है। इसलिए बोल रहे हैं टेलीग्राम से जुड़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन उसमें हम डालेंगे। क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो जैन धर्म का मक्का पारसनाथ को कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्माण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम जैन तीर्थंकर अजितनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है? तो ये 20। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले ही बता रहे थे, देखिए इसमें आ गया भी। तो ये जो जिस बुक से को हम फॉलो कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा बुक है। अगला है, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम जो है पार्श्वनाथ है, जो 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है। इनका निर्माण कब हुआ? तो इनका निर्माण जो है 717 ईस्वी में हुआ है। कब? 717 ईस्वी में। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियां के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। सही है। यहाँ पर 9 सर्पक्षत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं, उपयुक्त में से सभी। तो ये भी सही है, टोटल सही है। अगला है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल जो है हनुमान गांव से प्राप्त हुआ है। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। जैन धर्म के सभी तीर्थों को पार्श्वनाथ पर पहाड़ी पर, तो ये गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया, बाकी बात सब सही होगा। दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए। छोटा नागपुर मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है। शिवभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई, सब सही है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुआ? देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ गया, हम कहीं पढ़े थे, ये कोल्हुआ पहाड़ी है। झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच विवाद बना हुआ था? तो ये पार्श्वनाथ पहाड़ी पर। अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो यह स्थान जो है धनबाद जिले में अवस्थित है। अगला है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित है मूर्तिया गांव है। फयान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो ये सीतागढ़ पहाड़। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो 4 आकृतियों वाली एक स्तूप जो है सीतागढ़ पहाड़ जो है हजारीबाग में, उससे मिला है। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति जो है ये सूर्यकुंड से मिला है। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? तो ये ब्रजयान। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा जो है घोलमारा से प्राप्त हुआ है। सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो एक प्रतिमा जो है कटुआ गांव से मिला है, कटुंगा गांव से। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिला है? तो 2 प्रतिमा जो है पटमादा गांव से मिला है। अगला, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बौद्ध विहार का अवशेष जो है बेलवा दाग से प्राप्त हुआ है। पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो ये मूर्तिया गांव से प्राप्त हुआ है। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा के मूर्ति प्राप्त हुई है? तो बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो है ईचागढ़ से प्राप्त हुई है। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुआ है? तो ये
धनबाद से। अगला है धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल डालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है धनबाद में स्थित बुधपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो निम्न में से जो है दामोदर नदी तट पर अवस्थित है। अगला है झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुधपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो ये बुधेश्वर मंदिर निर्मित है। सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो ये रांची संग्रहालय में रखा गया है। निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हुआ? तो बौद्ध धर्म का ह्रास जो है कुमारगुप्त से प्रारंभ हुआ। अब हम लोग प्राचीन काल में झारखंड के बारे में जो भी क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। सही है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व है। ये भी सही है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये भी सही है। तीनों सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द क्या है? तो ये इससे पहले हम लोग देखे हैं, ये कुकट देश या कुकट दोनों है। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? तो ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सोना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? तो सोना के प्रयोग होती जो है हाथी मंगाई जाती थी। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्र नामक नदी से किस चीज़ के प्राप्त होने की उल्लेख किया है? तो ये किस चीज़ का? तो ये हीरा का। सिक्स नंबर क्वेश्चन है झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया? देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन भी आ गया। ये रक्षित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षित किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो ये अशोक के अभिलेख में। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसे भेजा था उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है आठवीं कहते हैं। आठवीं। और आठवीं प्रदेश का उल्लेख भी इनके शिलालेख में है। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रोमन साम्राज्य के जो सिक्के हैं सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से जो है इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो सीथियन सिक्के जो है चाईबासा से प्राप्त हुआ है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से जो है कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कुषाणकालीन सिक्के जो है रांची से प्राप्त हुआ है। हजारीबाग के किस स्थान से जो है गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? तो ये माहूदी पहाड़ से। अगला है झारखंड में मुंडा, फाहन, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन माना जाता है? तो किस काल की देन माना जाता है? ये गुप्त काल की देन माना जाता है। अगला समुद्र के शासन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो झारखंड का उल्लेख जो है ये मुरुंड देश से किया गया है। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिससे झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो ये समुद्रगुप्त ने। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फयान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारत के लिए जो झारखंड के लिए जो है ये कुकट लाड शब्द का प्रयोग किया गया है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है तो ये वेणु सागर से नहीं प्राप्त हुआ है। गुप्त काल के संबंधित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। सही है। सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों का अवशेष उत्तर गुप्त काल से मिला। सही है। उपयुक्त में से दोनों सही है तो दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? तो निम्न में से किसे राजधानी बनाया? तो संथाल परगना का बारा बाजार को और दुलमी को, दोनों को बनाया।
निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो झारखंड में राजधानी किसने बनाया था जो प्रथम है? तो शशांक है। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिवुम के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया? तो ये शिव मंदिर। अगला है, शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। तो कौन है? ये शशांक है। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है। तो ये कोचांग में। कहाँ स्थित है? कोचांग में। अगला है, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? तो यही शशांक है। अगला है, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेन-सांग से हुई है? तो हर्षवर्धन की मुलाकात जो है राजमहल क्षेत्र में हुआ है। अगला है, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो कौन है? तो ये बिंबिसार है, बिंबिसार। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। तो फर्स्ट है, कनौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी। सही है। अगला है, ह्वेन-सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। ये भी सही है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फयान ने झारखंड को कुकट लाड के नाम से जाना। ये भी सही है। तो सारा सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है। नंद वंश के समय झारखंड का मगध साम्राज्य का हिस्सा था। सही है। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। ये भी सही है। उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला है, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है डैश का संबंध किस स्थान से है? तो किस स्थान से है? महुदी स्थान से है। तो दोस्तों आज इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिडिवल, फिर मॉडर्न, ये सारा फिर इस तरह से हम लोग कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए ज़रूर, शेयर कीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। दोस्तों आप जो हमें सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो गया है और अभी वॉच टाइम थोड़ा कम है, इसलिए चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को ताकि मोनेटाइज हो, फिर हम और ढंग से और बेहतर काम कर सकेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू।